गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएससी की इस क्लास में हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमने कल भी अध्ययन किया था कि भाई कितने प्रकार से हम कला संबद्ध स्रोत अपन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर उनके अनुप्रयोगों के रूप में भी हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे। उनमें से अब एक एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करेंगे जो पतली फिल्मों में व्यतिकरण को लेकर के है कि जो बहुत पतली फिल्में अपने पास होती हैं उनमें व्यतिकरण की घटना कैसे प्रदर्शित होती है, यानी कम मोटाई की जो फिल्में होती हैं उनमें। पतली फिल्मों से मतलब अपने पास जैसे अपन कहें कि पानी का गिलास अपने पास है और उसमें अपन एक तेल की बूंद डाल दें, पेट्रोल या डीजल ऐसे प्रकार का है, तो डाल दें तो तेल पूरी सतह पर फैल जाता है। तो वो जो थिन फिल्म बनती है ना, पतली फिल्म, उतनी मोटाई की पतली फिल्मों की अपन बात करें, माइक्रो मीटर के आसपास की जो फिल्में होती हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। उन फिल्मों में अपने पास क्या रहता है, व्यतिकरण की घटना घटित होती है, कैसे होती है और कैसे चमकीली फ्रिंज मिलती है। यानी वो कई बार आप देखते हो ना कि सफ़ेद प्रकाश, यानी अपन सूर्य के प्रकाश की बात करें, सूर्य प्रकाश में अपन उसको बाहर धूप में ले जाकर उस गिलास को ऐसे करते हैं तो वो जो ऊपर वाली फिल्म है ना, तेल वाली, वो चमकीली दिखती है अपन को, अलग अलग कलर दिखते हैं उसमें। वो क्यों दिखते हैं, है ना, वो व्यतिकरण की घटना के कारण ही ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये वाली बात होगी। साबुन का जो बुलबुला होता है, झाग होते हैं ना, अगर धूप में बाल्टी रखी है वहाँ उसमें झाग है तो आप देखना साइड से एंगल से देखोगे तो आपको रंगीन दिखेंगे बुलबुले, है ना, उनमें कलर्स दिखेंगे। वो भी कौन सी घटना के कारण होता है, व्यतिकरण की घटना के कारण ही होता है। ऐसा हमने देखा था कि इसमें व्यतिकरण, श्वेत प्रकाश के लिए जो व्यतिकरण देखा था उसमें हमने कहा था ना कि जो सेंट्रल जो फ्रिंज है वो ब्राइट मिलेगी, श्वेत मिलेगी, उसके आसपास के फ्रिंज कलर्ड मिलेंगी और बाकी दूर जा करके लगभग सेम सा प्रकाश मिलेगा। ऐसा होता है, श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण करते हैं तो उस प्रकार का व्यतिकरण अपन को वहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ उसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं पतली फिल्मों में कैसे होता है व्यतिकरण, किस प्रकार की घटना होती है वो हम देखते हैं। तो आयाम के विभाजन का अपने पास एग्जाम्पल था पतली फिल्मों में व्यतिकरण, वो अपन लेंगे। पतली फिल्मों या परतों में, पतली परत कोई होती है में व्यतिकरण, पतली फिल्में जो होती हैं वहाँ व्यतिकरण की घटना अपन कैसे दिखाते हैं, कैसे अपन को प्राप्त होता है व्यतिकरण, वो अपन देखते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, एक सिंपल पतली फिल्म होती है ना, और उस पतली फिल्म में देखो क्या होता है। ये अपने पास एक पतली फिल्म अपन लेते हैं, ठीक है। ये ऊपरी सतह फिल्म की सपोज, और ये फिल्म की क्या है, नीचे वाली सतह। ये अपने पास सपोज कोई पतली फिल्म, बोर्ड पे अपन थोड़ी मोटी दिखा रहे हैं क्योंकि अगर बहुत पतली दिखा देंगे तो यहाँ आपको समझ में नहीं आएगी क्या घटना घटित हो रही है। ये जो पतली फिल्म है इसकी सपोज मोटाई कितनी है, टी है। मोटाई इस फिल्म की कितनी है, सपोज टी है। फिल्म का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, म्यू है, म्यू अपवर्तनांक की फिल्म है। अब इस फिल्म पर अपन क्या कर रहे हैं, कोई प्रकाश स्रोत अपने पास होगा, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होगा। उस प्रकाश स्रोत से अपन प्रकाश इस पर आपतित कराएंगे। जैसे अपने पास प्रकाश किरण आपतित कौन सी है, ये प्रकाश किरण आपतित होती है इस पर, ये प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है। ये आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरणें अपन ने एक ही दिखाई, एक से दिखा देते हैं। इस पूरी ऊपर वाली फिल्म में उसकी पूरी सतह को क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, प्रकाश आपतित कराया जाता है, समझ के। इसका मतलब पूरी सतह को एक साथ प्रकाशित कराने के लिए हमारे पास जो प्रकाश स्रोत है वो कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, विस्तृत प्रकाश स्रोत होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका आयाम सपोज अपने पास इस फिल्म का कितना है, A0 है। और हम कह रहे थे कि पतली फिल्मों में जो व्यतिकरण होता है वो किससे प्राप्त करते हैं अपन, आयाम के विभाजन से उसमें कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करते हैं। किससे, आयाम के विभाजन से क्या प्राप्त करते हैं, कला संबद्ध स्रोत। वो अपन आयाम के विभाजन से प्राप्त करते हैं, ये हमने देखा था। अब इसमें क्या होगा, देखो इस सतह पर क्या होगा, ये अभिलंब की स्थिति अपने पास, ये अभिलंब की स्थिति है। अभिलंब से आई कोण पर आपतित हो रही है प्रकाश किरण, किस कोण पर, आई कोण पर आपतित हो रही है। क्या होगा, हमने कहा था कि आयाम के विभाजन से हमें कला संबद्ध स्रोत मिलेंगे, यानी आयाम का अपन विभाजन करेंगे। विभाजन किस प्रकार से, आंशिक परावर्तन और अपवर्तन की घटना द्वारा। तो इसका कुछ भाग तो इस प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, परावर्तित। ये लो जनाब,
इसका कुछ भाग तो क्या हो गया, ये परावर्तित हो गया। किस एंगल पर, ये यही आई एंगल पर। सपोज ये जो बिंदु था अपने पास यहाँ जहाँ से परावर्तन हुआ वो P1 बिंदु है, ठीक है। ये N1 N2 अभिलंब है अपने पास, ठीक है। और कुछ भाग इसका क्या होगा, परावर्तित होगा, सॉरी परावर्तित होगा, कुछ भाग क्या होगा, अपवर्तित। ये R1 हो गया अपने पास, कुछ भाग अपवर्तित होगा जनाब, ये अपवर्तित भाग है इसका, मानो ये भाग इसका अपवर्तित हुआ। और ये कौन कौन सा हुआ, R हुआ, अपवर्तन कोण हुआ, ठीक है। ये प्रकाश किरण अपने पास यहाँ मिल गई। अब इस पॉइंट पर फिर क्या स्थिति बनेगी, यही स्थिति बनेगी। यहाँ से अभिलंब फिर लेंगे, ये अभिलंब वाली स्थिति लेंगे। ये R है तो ये समांतर स्थिति में ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी, ये भी R हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर अब क्या होगा, ये सघन माध्यम, ये ऊपर वाला तो क्या है, एयर है ना, और ये जो माध्यम है ये सपोज क्या है, ग्लास है, कांच है सपोज, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होता है, 1, और ग्लास के लिए अपन कितना लेते हैं, म्यू बराबर 1.5, ठीक है। अब इस पॉइंट पर फिर क्या होगा, ये भी इंटरफेस, बीच वाला जो कांच है उस माध्यम की और बाहर जो वायु है उस माध्यम की इंटरफेस है ये वाली, ठीक है। तो इंटरफेस पे फिर क्या होगा, फिर इस किरण का थोड़ा सा परावर्तन होगा, कुछ भाग परावर्तित होगा इसका, कुछ भाग तो क्या होगा इसका, परावर्तित होगा, और कुछ भाग क्या होगा, अपवर्तित होगा। ये स्थिति होगी। ये पॉइंट सपोज C1 है और ये पॉइंट T1 है, ठीक है। ये जो प्रकाश किरण अपने पास इधर आई है, यहाँ फिर अवलंब वाली स्थिति अपने पास रहेगी, है ना। और फिर क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर, ये सघन माध्यम से फिर क्या होगी, कुछ भाग इसका परावर्तित होगा इस सतह से, ठीक है, इसका परावर्तित होगा आंशिक, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, यहाँ से पारगमित हो जाएगा अपवर्तन की घटना द्वारा। समझ गए, ये स्थिति, ये R2 मिलेगा आपको। ये पॉइंट जो था इसको मैंने P2 कह दिया सपोज। ये प्रकाश किरण फिर यहाँ आपतित हुई तो यहाँ फिर क्या स्थिति रहेगी, ये लगातार अपवर्तन और परावर्तन की घटना चलती रहेगी, और जब तक कि आयाम का मान बहुत कम नहीं हो जाता तब तक अपन इनको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो क्या होगी स्थिति, फिर यहाँ से कुछ भाग क्या होगा इसका, परावर्तित, जो यहाँ मिलेगा अपन को इधर, और कुछ क्या हो जाएगा, पारगमित, ये T2। इस पॉइंट को मैं C2 कह देता हूँ, ठीक है। फिर इस वाली घटना में क्या होगा, वही भाग आगे स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वही स्थिति आगे स्टार्ट हो जाएगी, और वही स्थिति क्या हो जाएगी, इधर स्टार्ट हो जाएगी। ये घटना चलती रहेगी। अब हमें क्या मिला इसमें, देखो वो बात देखने लायक है। हमें क्या मिला, ऊपर वाली जो सतह अपने पास दिख रही है, इस फिल्म की ऊपर वाली सतह किस किस से मिलकर बनी है, इसका जो बीच वाला इंटरफेस है वो एयर और कांच के बीच वाली सतह, इनको मिलाने वाली ऊपर वाली सतह। इस सतह पर जैसे प्रकाश किरण आपतित होती है उसका आंशिक परावर्तन और क्या होता है, आंशिक अपवर्तन होता है। परावर्तित किरण इस तरह से चली जाती है P1 R1, और जो अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड जो रे है, वो क्या आती है, इस पॉइंट C पर वापस इसी इंटरफेस पे आ जाती है। अब कांच और वायु इंटरफेस है इधर भी, तो यहाँ भी इसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना होगा वो अभी अपन बाद में देखेंगे। फिर यहाँ इस भाग पर जो परावर्तित भाग है फिल्म के अंदर ही, वो वापस इस पॉइंट पर आकर कुछ भाग ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ भाग फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आगे ये घटना इस फिल्म में आगे तक क्या होगी, चलती रहेगी। अब आगे तक चलती रहेगी तो अपने पास क्या स्थिति रहेगी, आगे तक चलने के कारण अपने पास ये इस तरफ जानी, ये R3 जो रहेगी अपने पास, ये जो किरणें अपन को मिलेंगे ना इधर, ये ऊपर वाले भाग में ये परावर्तित तरंगें किरणें हैं, ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं, और इस भाग में ये क्या मिलेंगे आपको, पारगमित किरणें। ये स्थितियां मिलेंगी। तो अपन को परावर्तित किरणें भी मिलेंगी, पारगमित भी मिलेंगी। अब होगा क्या इनमें, देखो इनमें पथांतर जरूर उत्पन्न होता जाएगा। किस प्रकार से होगा पथांतर वो भी अपन देखते हैं, क्योंकि प्रकाश स्रोत एक ही लगाया अपन ने,
और हम इधर देख रहे हैं परावर्तित किरणों में तो एक किरण तो ऐसे ही दिख रही आती है, एक दूसरी ऐसे दिख रही है, तीसरी ऐसे आती हुई दिख रही है ना। जो परिवर्तन अपन यहाँ इस किरण में करेंगे वो परिवर्तन इन सभी किरणों में होता रहेगा एक साथ। इसके अलावा अपन उधर से देखेंगे तो हमें लगता है कि एक प्रकाश स्रोत तो इस किरण के लिए है, इसके लिए भी है, इधर भी है। तो इस प्रकार का जो प्रकाश स्रोत इधर दिखेंगे वो आभासी प्रतीत होंगे अपन को, ठीक है। और ये जो परावर्तित किरणें हैं ये इस माध्यम में ऊपर की तरफ अध्यारोपित होंगी और व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगी। दूसरी तरफ फिल्म के नीचे की तरफ भी क्या घटना होगी, ये जो पारगमित किरणें हैं ये भी क्या होंगी, एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होंगी और व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगी। समझ गए। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कई बार आप क्या करते हो, कांच का जो गिलास अपने पास होता है ना, उस पर सपोज अपने तेल की 2 बूंद डाल दी, पानी का आधा भरा हुआ गिलास है सपोज, उसमें तेल की 1-2 बूंद डाल दी अपने डीजल की। ऊपर से देखते हैं तो रंगीन दिखता है अपन को, लेकिन उस गिलास को यूँ थोड़ा सा तिरछा करके अपन देखते हैं ना, नीचे से यूँ तिरछा करके, तो अपन को कई बार क्या दिखता है, ऐसे दिखता है जैसे ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, ढक गया है, काला काला सा दिखता है ऊपर से, है ना, किसी चीज़ से अपने ढका, ऐसा दिखता है। वो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होती है इन पारगमित किरणों में, है ना, वो घटना वहाँ देखने को मिलती है। तो इन दोनों ही घटनाओं का अपन क्या करेंगे, अलग अलग वर्णन करेंगे। अब अपन इस बात पर विचार करते हैं कि अपने पास जो प्रकाश किरणें ये आई हैं, इनमें आयाम का विभाजन कैसे हुआ और कैसे कैसे इनका आयाम अपन प्राप्त करते हैं। तो देखो क्या होता है, प्रकाश के आपतन की स्थिति में इसका प्रारंभिक आयाम कितना लिया था अपन ने, A0 लिया था। और इस सतह पर जब इसका रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है तो परावर्तित और अपवर्तित जो भाग है ना, वो देखो कितना होगा। तो परावर्तित भाग रिफ्लेक्टेड पार्ट वो R अंश रिफ्लेक्ट होगा, इसका कितना अंश रिफ्लेक्ट होता है, R अंश रिफ्लेक्ट होता है। और जो पारगमित भाग है ट्रांसमिटेड वो T है, जो अपवर्तित भाग है ये T भाग इसका क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है, अपवर्तित होता है। इतना भाग इसका क्या होता है, परावर्तित होता है और इतना अपवर्तित होता है। ये किसको बताता है, परावर्तित अंश को बताता है, और ये किसको बताता है, पारगमित अंश को। इस A0 का इतना अंश तो परावर्तित हुआ और इस A0 का इतना अंश क्या हुआ, पारगमित। दोनों में रिलेशन क्या होता है, R² + T² बराबर 1। यानी कि अपने पास ये R दिया है तो T का मान कितना हो जाएगा, 1 - R² की पावर ½ समझ गए। और ये जो R है ना, R ये अभिलंब आपतन की स्थिति में R का मान कितना होता है, अभिलंब आपतन की स्थिति में μ - 1/μ + 1। ये इतना भाग अगर अभिलंब आपतित होती ना तो उसमें कितना परावर्तित होता, कितना पारगमित होता, ये R से दिया जाता है। स्मॉल r कितना होता है, μ - 1/μ + 1। μ इस फिल्म का अपवर्तनांक मध्यम। तो R का मान अपने पास है, जैसे अपने पास ग्लास है ना, ग्लास लिया था 1.5 है तो कितना आ गया, 1.5 - 1/1.5 + 1 अराउंड 0.2 के आसपास आ गया। और इसी प्रकार T का मान कितना आ गया, 1 - 0.2 का होल स्क्वायर की पावर ½ ये T का मान अपने पास आ गया अराउंड 0.98। इसका मतलब 0.2 पार्ट तो A0 का 0.2 भाग इधर क्या हुआ, परावर्तित हुआ, और 0.98 भाग क्या हुआ है, अपवर्तित हुआ है। समझ गए बात आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपने पास है परावर्तित किरण है ये वाली, इसका A0 है, इसका R अंश इधर परावर्तित हुआ तो A0 × R भाग तो इधर आ गया आयाम का, A0 × R ये भाग तो इधर आ गया आयाम का, और दूसरा भाग इधर आया, ये भाग कितना आया, A0 × T, इधर कितना भाग आया, A0 × T, ये भाग इधर आ गया। समझ गए। यानी A0 आयाम का अपन ने विभाजन कर लिया परावर्तित भाग में और अपवर्तित भाग में। परावर्तित भाग यानी ये जो किरण है इसका आयाम A0 R हो गया, इसका कितना हुआ, A0 T हो गया। अब इस सतह पर ये जो आपतित किरण है इसका फिर से क्या हो रहा है, परावर्तन और अपवर्तन हो रहा है ना। तो इस स्थिति में ये परावर्तन हो रहा है, देखो ये परावर्तन हो रहा है, इसका मतलब T आएगा, तो A0 T का अब ये हो गया मूल पार्ट, है ना। A0 T का कितना भाग इधर है, A0 T², T तो ये था ऑलरेडी, T पार्ट T × R, A0 T × R। R क्या मतलब, A0 T तो आपतित किरण थी, इंसिडेंट किरण थी, उसका आयाम A0 T है। रिफ्लेक्ट होगी तो कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, × R, तो A0 T × R ये पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। इधर कितना आया, इधर इस A0 T का × T, तो इसका मतलब ये जो प्रकाश किरण है इसका आयाम कितना हो जाएगा, A0 T²। अब ये जो प्रकाश किरण यहाँ ये फिर यही दर्शाएगी अपने पास, तो क्या होगा, A0 TR अब मूल मान हो गया इस किरण के लिए। अब इस A0 TR का कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब A0 TR तो था ही ऑलरेडी, ये A0 TR था, इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब R², एक R और जुड़ गया। ये पारगमित अंश है, इसके लिए ये पारगमित है, इसका मतलब A0
टी आर तो ये मूल रूप है, इसका पारगमित अंश का मतलब टी से गुणा होगा, इसका मतलब ए नॉट टी स्क्वायर आर। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण इधर आ गई, तो अब ये इधर आई तो इधर मूल रूप अब इसका ये हो गया मूल आयाम। अब ए नॉट टी आर स्क्वायर, इधर क्या होगा पारगमन होगा तो ए नॉट टी स्क्वायर हो जाएगा, टी तो है एक टी और आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर, और इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हुआ तो ए नॉट टी आर क्यूब। समझ गए? इधर से क्या होगा, फिर ट्रांसमिशन होगा तो इसका क्या हो जाएगा आयाम, ए नॉट टी ट्रांसमिशन तो एक टी स्क्वायर आएगा आर क्यूब। ये आर स्क्वायर था ना, यहाँ पर टी स्क्वायर आर स्क्वायर से ध्यान देना है ना। ए नॉट टी आर था अपने पास, ट्रांसमिशन हुआ तो ए नॉट टी स्क्वायर इंटू आर आ गया, चेक करना, ए नॉट टी स्क्वायर इंटू आर आ गया, और इधर कितना ए नॉट टी इंटू आर स्क्वायर। अब अपने पास इधर कितना बचा, इधर ए नॉट टी आर स्क्वायर मूल हो गया, अब इसका ट्रांसमिशन हो तो ए नॉट टी एक और गुना हो गया तो टी स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इधर हो गया, ए नॉट टी आर स्क्वायर इधर है, ये रिफ्लेक्टेड हुआ तो ए नॉट टी आर क्यूब आ गया इधर। ठीक है, और इधर ए नॉट टी स्क्वायर आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा क्या होगा। ठीक है, अब अपने पास क्या स्थिति होगी, अब आयामों की स्थिति अपने पास क्या हो गई वो देखो। आयाम परावर्तित जो किरणें, इनका आयाम किस अनुपात में मिला अपन को, ए नॉट आर ए नॉट टी स्क्वायर आर ए नॉट टी स्क्वायर आर क्यूब, इस अनुपात में मिल रहा है। और पारगमित किरणें उनका ए नॉट टी स्क्वायर ए नॉट टी स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे मिल रहा है। तो अब क्या होगा, अब देखो जरा परावर्तित किरणों के लिए, किनके लिए, परावर्तित किरणों के आयाम, इसका सपोज मैं आयाम मान लो A1, इसका A2, इसका A3, ऐसे ऐसे है ना, या A1 इसका मान लूँ परावर्तित किरण है, A2 इसको मान लूँ, और A3 ये है, A4 ये हो जाएगी, A5 इधर होगी तो A6 इधर हो जाएगी। ठीक है, तो परावर्तित कौन कौन सी हैं, A1 A3 A5, तो A1 अनुपात A3 अनुपात A5 अनुपात एंड सो ऑन कितना है, ए नॉट इंटू आर, ए नॉट इंटू आर अनुपात ए नॉट इंटू टी स्क्वायर आर, टी स्क्वायर आर अनुपात ए नॉट टी स्क्वायर आर क्यूब अनुपात एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या होगा, ए नॉट आर कॉमन आर, ए नॉट आर का सब में भाग लगाए, कॉमन आ रहा है तो कितना अनुपात बचेगा अपने पास, ए नॉट आर आ गया तो 1 बचा अनुपात, यहाँ बचा ए नॉट आर आ गया तो टी स्क्वायर अनुपात, यहाँ कितना बचा, ए नॉट आर कॉमन आ गया तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सो ऑन। टी का मान कितना अपने पास, तो 1 अनुपात टी का मान 0.98 है ना, टी का मान 0.98 का स्क्वायर अनुपात 0.98 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर अनुपात एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये 0.98 स्क्वायर तो लगभग 1 के आसपास ही है, समझ गए, 0.96 के आसपास ही होगा, तो 0.98 का स्क्वायर तो अपने पास कितना हुआ, 0.96 के आसपास, यानी 1 और ये वाला। अब ये तो 0.96 के आसपास है, लेकिन इसको 0.04 से गुणा करो, 0.96 को किससे गुणा करें, 0.04, 2 स्क्वायर आएगा ना, 0.2 स्क्वायर, तो 0.4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 0.00 इंटू दिस 96 इंटू 4। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, और कम आएगा, 0.00 समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मतलब 0.0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, 0.98 का 0.96 आ गया अराउंड, और इसको 0.04 से गुणा करो तो कितना हुआ, या 4 से कर दो गुणा, 10 की घात -2 लगा देना, कितना आया, 9 6 चौके 24, 9 चौक 36, 37 38, 3.8 गुणा 10 की घात -2, तो कितना है 0.0384, बहुत कम नहीं है क्या 96 की तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास स्थिति ये आ गई कि ये जो अनुपात है, ये अनुपात कितना आया, 1 अनुपात 0.96 अनुपात 0.0384 अनुपात एंड सो ऑन, वो और भी आ कम। इसका मतलब देखो ये 2 आयाम हैं, 2 तरंगों के आयाम हैं, ये तो लगभग पास के हैं, बराबर से हैं, और
वो बहुत कम है इनकी तुलना में। इसका मतलब अपन ये कहते हैं कि अध्यारोपण की जो घटना होती है यानी व्यतिकरण की जो घटना होती है, उस व्यतिकरण की घटना में अपने पास क्या होना चाहिए, आयामों का मान लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ताकि व्यतिकरण की जो अपने पास फ्रिंज की स्थितियां हैं वो स्पष्ट दिखें, कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो। ये अपन ने कहा था शर्त में व्यतिकरणों की। इसलिए परावर्तित किरणों में जो पहली वाली दो किरणें हैं कौन कौन सी, एक तो ये R1 और एक ये R2, ये दो किरणें क्या होती हैं, आपस में डोमिनेंट पार्ट निभाती हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाती हैं, और जो भी व्यतिकरण प्रतिरूप दिखता है वो इन्हीं के कारण दिखता है मोस्ट ऑफ पार्ट। ठीक है, और लगभग आयाम क्या है, थोड़े बराबर से हैं, इसलिए क्या स्थिति रहती है, व्यतिकरण भी थोड़ा साफ सा दिख जाता है इन स्थितियों में। दूसरी स्थितियाँ अपन देखें, दूसरी स्थितियाँ किन के लिए देखें, इन पारगमित के लिए देखें। देखो जरा पारगमित के लिए क्या स्थिति रहेगी, पारगमित के लिए देखो क्या रहेगा। पारगमित के लिए क्या होगा, सपोज आयाम कितना है, इसको मैंने A2 का वो A4 है, तो आयाम A2 A4 का अनुपात देख लो, A2 अनुपात A4 अनुपात A6 हो जाएगा, बराबर अनुपात एंड सो ऑन, अनुपात एंड सो ऑन, बराबर कितना होना चाहिए, A0 T स्क्वायर, A0 T स्क्वायर अनुपात A0 T स्क्वायर R स्क्वायर, A0 T स्क्वायर R स्क्वायर अनुपात, ये कितना होगा, ये वाली प्रकाश किरण A0 T R4, और ये कितनी हो जाएगी, A0 T स्क्वायर R4, A0 T स्क्वायर R4 एंड सो ऑन। कितना होगा अनुपात का मान, A0 T स्क्वायर कॉमन आ रहा है सभी में, है ना, तो A0 T स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात T स्क्वायर आ रहा है तो R स्क्वायर अनुपात R की पावर 4 अनुपात एंड सो ऑन। R का मान कितना, 1 अनुपात 0.2 का अनुपात, 0.2 का स्क्वायर 0.04 या 0.02 कह दो, एक ही बात, 0.2 कह दो, 0.2 का स्क्वायर अनुपात 0.2 का 4 अनुपात एंड सो ऑन। ये अनुपात कितना हो गया, एक तरह से 1 अनुपात 0.2 दूनी 4 0.4 अनुपात, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 0.0016 अनुपात एंड सो ऑन। ठीक है, क्या अनुपात मिला अपन को पारगमित किरणों का, देखो पहली दूसरी किरण का भी देखो कितना डिफरेंस है ना, पहली दूसरी जो किरण अपने पास है इसका डिफरेंस है, देखो पहली का आयाम 1 है, दूसरी का 0.04 है, न के बराबर है, बहुत कम है। इसलिए इन किरणों में भी जो व्यतिकरण की स्थिति होगी वो बहुत वीक होगी, है ना, बहुत वीक होगी। इसलिए अपन पारगमित प्रकाश में पतली फिल्मों का व्यतिकरण देखते हैं तो हमें पर जो अपने पास तीव्रता दिखती है वो लगभग एक जैसी सी ही दिखती है ना, उसमें अपन को इतना स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट अच्छा क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके आयाम लगभग बराबर नहीं होते हैं। ये पतली फिल्मों में व्यतिकरण की स्थिति थी, घटना थी, इस प्रकार से इनमें व्यतिकरण दर्शाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इन परावर्तित किरणों में व्यतिकरण कैसे मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण क्या होगी, विनाशी व्यतिकरण क्या स्थिति होगी, क्या पथांतर होगा, वो अपन इस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।